Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully you all will be good and enjoying your summer vacations. Today our topic is modern computing paradigms, जिसमें हम लोग मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस करेंगे जैसे IoT, embedded systems, embedded computers, edge computing, so on. But before moving towards our topic, let's have a review of learning objectives. Learning objectives are: what are the latest computing technologies, give few real-time examples of modern computing, and define IoT, embedded systems, so on. Let's move towards our topic, modern computing. Modern computing is actually a process in which we can integrate the processing procedures like data using hardwares, softwares, and especially the network for achieving our particular goal. Few examples are IoT, edge computing, embedded systems, data analytics. These all are the examples of modern computing. We will discuss one by one all of them. First one is IoT, Internet of Things. IoT is defined as it is a network of physical objects and things that are equipped with sensors and softwares. IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्चुअली करता क्या है, ये मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल सेंसर्स को, जो फिजिकल सेंसर्स होते हैं उनको और सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करवाता है। और कनेक्ट क्यों करवाता है? ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत लाजमी होती है। तो ये एक्चुअली तमाम डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करवाता है और इनकी इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करवाता है, ठीक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये ताकि ये इंसानों की जो इंटरवेंशन है उसको कम कर सके। जैसे कि अगर मैं किसी रूम में आती हूँ, मैं कहती हूँ टर्न ऑन द लाइट्स, तो फ़ौरन से लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब है वहाँ पे एक IoT के सेंसर मौजूद है जो कि हमारी आवाज़ को सेंस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है और लाइट को ऑन कर रहा है। तो ये एक्चुअली पर्पज़ होता है IoT का। और इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जैसे स्मार्ट होम्स, स्मार्ट वॉचेज़ और वेरेबल वॉचेज़, जिससे आप मल्टीपल कोई काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी डेली लाइफ में IoT में इस्तेमाल होती हैं। Next one, embedded systems. Embedded systems actually are the special computers built inside the larger device for doing a specific task. Actually ये एक किसी बड़ी डिवाइस का एक छोटा हिस्सा होता है और इसको एम्बेड इसलिए करते हैं क्योंकि ये उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर इंटीग्रेट हुआ होता है, इसलिए इसको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। बिल्कुल ये एम्बेडेड सिस्टम की तरह ही काम कर रहे होते हैं, बट ये कंप्यूटर्स होते हैं स्पेशल कंप्यूटर्स जिनको किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। और बेस्ट एग्जांपल जो हैं वो आपकी होम अप्लाइंसेस वगैरह हैं, व्हीकल्स वगैरह हैं, डिजिटल कैमराज वगैरह। Next topic, edge computing. It is actually a computing that shifts data processing closer to the location where it is created or where it is to be used. Means कि डाटा को ये क्लोजर करता है जहाँ से ये वो बना है, या जिसने किसी ने अगर इसको इस्तेमाल करना है तो रिमोट लोकेशंस पे डाटा को शिफ्ट करता है बजाय सेंटर पे शिफ्ट करने के। सेल्फ ड्रिवन कार्स, होम सिक्योरिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट स्पीकर्स, these all are the examples of edge computing. Next topic is data and analytics. It is actually the process of collecting raw data and cleaning up by the errors and examine it for find the useful patterns. Means कि हम इसमें से डाटा को सिलेक्ट करते हैं और उसको अपने यूज़फुल इंसाइट्स के लिए, डाटा के इंसाइट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास लोकल कॉफ़ी शॉप है एक, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं देखना चाहूँ कि मेरी डेली सेल्स कौन सी है, या मैं जानना चाहूँ कि मेरा जो सबसे ड्रिंक जो बेस्ट सेल हो रही है वो कौन सी है। तो वो उसके लिए मेरे पास ये बेस्ट पैटर्न होगा कि मैं इसके ज़रिए डाटा को चेक करूँगी और जो उसमें से बेस्ट सेलिंग है उसको निकाल लूँगी। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल है डाटा एनालाइज करना और उसकी इनसाइट्स से बेस्ट डिसीजन लेना। That's all for today. You can contact on WhatsApp for your further queries, and take care of yourselves. Allah Hafiz.